हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल ARS स्टडी हब पर स्वागत है। जैसा कि हमने बताया है कि 30 दिनों 60 दिनों की हमारी जंग चल रही है और ये हमारा क्रैश कोर्स है जो कि 10th और 12th के लिए है। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं साइंस। साइंस क्या होती है? तो साइंस का बेसिक इंट्रोडक्शन हो चुका है कि साइंस जो होती है स्टडी ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लिविंग एंड नॉन लिविंग organisms. तो स्टडी ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग organisms इज कॉल्ड साइंस। अब लिविंग चीज़ों में जो हम लोग स्टडी करेंगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म्स की जो हम लोग स्टडी करते हैं तो उसको हम लोग बायोलॉजी कहते हैं। और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म्स की हम लोग दो टाइप से स्टडी कर सकते हैं। सपोज कि जैसे कि हमारा मार्कर है तो इसकी स्टडी हम लोग दो टाइप से कर सकते हैं। एक तो हम लोग एक्सटर्नल स्टडी कर सकते हैं और दूसरा क्या है, इंटरनल स्टडी कर सकते हैं। तो हम लोग लिख लेते हैं कि स्टडी ऑफ एक्सटर्नल एंड स्टडी ऑफ इंटरनल। तो हम लोग बताया कि स्टडी जो हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म्स होती हैं तो हम लोग किसकी स्टडी करते हैं, बायोलॉजी में। एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म्स की हम लोग दो टाइप से स्टडी करते हैं, एक्सटर्नल स्टडी एंड इंटरनल स्टडी। तो जो हम लोग बायोलॉजी में हम लोग दो टाइप से डिवाइड करते हैं। एक क्या होता है, एनिमल, एक होता है एनिमल्स और दूसरा प्लांट्स। तो जो हम लोग प्लांट्स की स्टडी करते हैं उसको हम लोग बॉटनी कहते हैं। और जब हम लोग बात करते हैं एनिमल्स की स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं, जियोलॉजी कहते हैं। इसी तरह जो हम लोग नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म्स होते हैं उनके हम लोग दो टाइप से स्टडी करते हैं। किसी भी जैसे मान लीजिए थिंग्स में हमने बताया कि मार्कर है और उसकी हम लोग स्टडी कितने टाइप से करेंगे, दो टाइप से करेंगे। जो एक्सटर्नल स्टडी है तो उसको हम लोग फिजिक्स के अंदर करते हैं और जो हम लोग इंटरनल स्टडी है उसको हम लोग केमिस्ट्री के अंदर करते हैं। तो ये तो हमारा बिल्कुल बेसिक था कि हम लोग इसकी स्टडी कैसे करते हैं। अब हम आज जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो हाई स्कूल के जो फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट केमिस्ट्री का है। तो केमिस्ट्री में क्या है कि जो पहला चैप्टर है वो केमिकल इक्वेशन ऑफ रिएक्शन है। तो आज हम लोग जानेंगे कि केमिकल इक्वेशन क्या होती है, कैसे होती है और क्यों बनती है। तो हम लोग जो है आप जानेंगे कि जो है केमिकल इक्वेशन क्यों बनती है। तो पहला चैप्टर जो हमारा हाई स्कूल में है वो क्या है, हम लोग जान लेते हैं। तो केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शंस। तो हम लोग जानेंगे कि केमिकल रिएक्शंस कैसे होती हैं और केमिकल इक्वेशन क्यों होती है। तो आज क्या है, पहला चैप्टर जो है केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन। ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है हाई स्कूल में। इसके अंतर्गत हम लोग स्टडी क्या क्या करेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग इंट्रोडक्शन देख लेंगे। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, केमिकल चेंजेस एंड फिजिकल चेंजेस। ये हम लोग बात कर लेते हैं कि टाइप्स ऑफ चेंजेस। तो दूसरा टॉपिक इसमें हम लोग क्या देखेंगे, टाइप्स ऑफ चेंजेस। इसके भी अंतर्गत हम लोग दो तीन टाइप से देखते हैं, फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस। तीसरा जो हम लोग देखेंगे क्या है, केमिकल इक्वेशन क्या होती है एंड केमिकल रिएक्शन क्या होती है। तीसरा जो है केमिकल इक्वेशन। चौथा पॉइंट हम क्या देखेंगे इसमें, केमिकल रिएक्शन। इसमें पांचवा पॉइंट हम लोग देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। पांचवा क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी से देखेंगे कि केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं, केमिकल रिएक्शन क्या होती हैं और टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होती हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल
बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन। और भी एक टॉपिक है, तो हमने ऐसा बताया कि 6 टॉपिक में हम क्या करेंगे, हाई स्कूल का जो फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री है वो हम लोग पूरा क्लियर करेंगे। इसमें फर्स्ट टॉपिक में पहला जो हमने बताया कि उसका इंट्रोडक्शन जानेंगे कि हमारे केमिकल रिएक्शंस होती क्या है, केमिकल इक्वेशंस होती क्या है। इसके बाद हम कुछ जानते हैं केमिकल चेंजेस, फिजिकल चेंजेस, उसको हम इसके टाइप्स ऑफ चेंजेस के अंदर देखेंगे। केमिकल इक्वेशंस, केमिकल रिएक्शन एंड टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। फिर बैलेंसिंग करना भी सीखेंगे कि कैसे हम लोग कोई रिएक्शंस को बैलेंस करते हैं। तो ये हमारा मेन टॉपिक है और बारी बारी से हम लोग उसको स्टडी करेंगे। तो हम लोग वन बाय वन करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है, केमिकल रिएक्शन। इसमें क्या है देखो कि a chemical changes occur can be say that the chemical reaction। तो कोई भी जो केमिकल रिएक्शन से किसी भी सब्सटेंस में चेंजेस जो है ओकर होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन कहते हैं। जैसे एग्जांपल में हम लोग देख लेते हैं कि फूड गेट्स डाइजेस्ट इन आवर बॉडी। तो फूड जो हमारे बॉडी के अंदर जो हमारा फूड क्या है डाइजेस्ट होता है, तो उसमें हमें क्या देखने को मिलती है, केमिकल रिएक्शंस देखने को मिलती है। किसके कारण, भाई केमिकल्स क्या हो रहा है, रिएक्शन हो रहा है, तब जो है केमिकल चेंजेस के कारण, तो जब उसको हम लोग क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन कहते हैं। या फिर रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे में जंग लगना, ये भी इसका एग्जांपल है केमिकल रिएक्शन का। आगे का जो हम लोग बात कर लेते हैं केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन और केमिकल रिएक्शन में क्या अंतर है। केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस है जो कि क्या करता है कि केमिकल चेंजेस के कारण जो है वो क्या करता है कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस में चेंज हो जाता है। कहने मतलब एक सब्सटेंस से के प्लेस से दूसरे सब्सटेंस के प्लेस में चेंजेस आ जाते हैं। केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं, अ केमिकल रिएक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड सिंपली बाय यूजिंग केमिकल इक्वेशन। मतलब जो सॉल्वर में चेंज होता है, मतलब एलिमेंट्स के ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशन कहते हैं। जैसे जैसे यहाँ पर Mg प्लस O2 दे रखा है, तो यहाँ पर क्या हो जा रहा है, MgO2। इसी तरह से हम दूसरे डेफिनेशन, दूसरा एग्जांपल्स बात कर लेते हैं। दूसरा एग्जांपल्स क्या है, 2H2 प्लस O2 क्या बन जाता है, 2H2O बन जाता है। तो यहाँ पर हम लोग केमिकल इक्वेशंस में ये बोल सकते हैं कि ये क्या होता है, एलिमेंट के ग्रुप से जो बनता है वो केमिकल इक्वेशंस होती हैं। तो इंट्रोडक्शन में हम यही बताने वाले थे कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है एंड केमिकल इक्वेशन क्या होती है। इन दोनों में हमें यही डिफरेंस देखने को मिलता है कि ये क्या करता है, केमिकल चेंजेस के कारण जो है एक कंपाउंड के प्लेस से दूसरे कंपाउंड के प्लेस में चेंज होने का क्या है, प्रोसेस है। लेकिन ये क्या है, ये जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं उनको शो करने के प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशन कहते हैं। आगे जो हम लोग सीखने वाले हैं वो क्या सीखेंगे, टाइप्स ऑफ चेंजेस। तो जहां पर हमें क्या सीखेंगे, टाइप्स ऑफ चेंजेस। तो कितने टाइप्स के चेंजेस होते हैं, चेंजेस हमें 3 टाइप से देखने को मिलते हैं। एक होता है फिजिकल चेंजेस, दूसरा क्या होता है, केमिकल चेंजेस। तो हम लिखेंगे क्या, टाइप्स ऑफ चेंजेस, टाइप्स ऑफ चेंजेस। तो हम बताएं टाइप्स ऑफ चेंजेस में कितने टाइप से सीखने वाले हैं, 3 टाइप से सीखने वाले हैं। कौन कौन से टाइप्स हो सकते हैं, हम लोग ऐसे देख लेते हैं पहले छोटे से डायग्राम की मदद से। पहला क्या होता है, फिजिकल चेंजेस। फिजिकल चेंजेस, इस चेंजेस को हमें तो क्या करना है, हिंदी मीडियम वाले बच्चों को भी ध्यान में लेके चलना है। तो हम इसको देख सकते हैं कि हिंदी में क्या लिखेंगे कि परिवर्तन के प्रकार। कितने टाइप्स के, कितने प्रकार से हमें परिवर्तन देखने को मिलते हैं। तो जो पहला परिवर्तन है वो क्या है, भौतिक परिवर्तन, फिजिकल चेंजेस परिवर्तन। दूसरा चेंजेस कौन सा है, केमिकल चेंजेस, इसको हम लोग क्या कहेंगे, रसायन परिवर्तन।
रसायन परिवर्तन। तीसरा कौन सा है? एक स्पेशल होता है जो कि तुम्हारे बुक्स में नहीं दे रखा है। उसमें क्या होगा, देखो ये क्या है, फिजिकली जो चेंजेस आते हैं वो दिखाई देंगे, लेकिन ये एलिमेंट्स के या कोई कंपाउंड्स के अंदर चेंजेस होते हैं। एक और होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिव चेंजेस। रेडियो एक्टिव चेंजेस ये क्या होता है? ये हमारे किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जो चेंजेस आते हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। तो हम बात कर लेते हैं कि इसके फिजिकल चेंजेस। तो भाई फिजिकल चीजों में हम लोग क्या देखते हैं, जैसे ये सपोज लो मार्कर है, तो ये मार्कर में हमें क्या दिख रहा है भाई, इसमें कलर दिख रहा है, इसकी हाइट दिख रही है, इसकी थिकनेस दिख रही है। इन्हीं चीजों के बारे में हम फिजिकल में देखेंगे। तो हम लोग फिजिकल चेंजेस को एक टाइप से रिवर्सिबल चेंजेस भी कह सकते हैं। रिवर्सिबल चेंजेस भी कह सकते हैं, जैसे हमने बताया कि आइस से क्या हुआ, आइस से वाटर बन गया, और वाटर से क्या बन गया, वाटर से क्या बन गया, आइस बन गया। ये क्या है, रिवर्सिबल चेंजेस है। तो जो भौतिक परिवर्तन होता है, भौतिक चेंजेस होता है, उसका जो सैंपल में देखने को मिलता है वो इस टाइप से मिलता है। जो हमारा क्या है कि जो हमारा रिएक्शन से पहले जो प्रोडक्ट था, जो रिएक्टेंट पार्ट था, वो परिवर्तन होकर के प्रोडक्ट पार्ट में चेंज हुआ, और प्रोडक्ट पार्ट फिर चेंज हो सकता है किसमें, रिएक्टेंट पार्ट में। तो ये हमारा रिवर्सिबल चेंजेस है। तो भौतिक परिवर्तन ऐसा चेंजेस देखने को मिलता है, हमें रिवर्सिबल चेंजेस देखने को मिलता है। क्यों, कैसे हम लोग समझेंगे कि रिवर्सिबल चेंजेस क्या है? कि जैसे सबको पता है कि हमारी कोई नॉन लिविंग जो बॉडी होती है वो किससे मिलकर के बनी होती है, वो छोटे छोटे एटम्स मिलकर के बनी होती है। मान लिया कि जैसे हम लोग दो एटम की बात कर लेते हैं, सपोज करो कि एक ए एटम है और एक बी एटम है। अब क्या हुआ कि ये जो चेंजेस देखने को मिला, तो इनके जो एटम्स हैं उनके रीअरेंजमेंट के कारण जो है भौतिक चेंजेस हमें देखने को मिलता है। मान लिया सपोज ये बी और प्लस ए हो गया, बी प्लस ए हो गया। हम अगर जो फिर इसको रिवर्स किए तो हमें ए और बी मिल गई। लेकिन अगर हम लोग केमिकल चेंजेस की बात कर लेते हैं तो वो उनके एटम्स में देखने को मिलते हैं। एटम्स जो होते हैं वो आपस में चेंजेस होते हैं। ये क्या हुआ, पार्टिकल का अरेंजमेंट हुआ। तो भौतिक परिवर्तन इसीलिए इसको रिवर्सिबल कहा गया है कि जिससे रिएक्टेंट पार्ट से हम लोग प्रोडक्ट पार्ट को बना रहे हैं, उन्हीं प्रोडक्ट से हम लोग क्या कर सकते हैं, रिएक्टेंट पार्ट को फिर बना सकते हैं। अगला जो हमें चेंजेस देखने को मिलता है वो कौन सा चेंजेस देखने को मिलता है, रासायनिक चेंजेस। रासायनिक चेंजेस में क्या हुआ कि जैसे मान लिया कि ए एटम और बी एटम से या बी पार्टिकल से कोई उनमें क्या एटम या फिर कोई कंपाउंड क्या हुआ था, बना हुआ था। अब क्या हुआ कि इन चेंजेस जो है ये आपस में क्या होगा, टूट गए। कहने का मतलब ये है कि ये आपस में मिल जाते हैं, और जब ये आपस में मिल जाते हैं तो एक नया कंपाउंड बन जाता है ए। अब इस ए बी से क्या करना, ए और बी को अलग करना प्रॉब्लम्स या फिर जो है दिक्कत होती है। तो हमारा क्या है कि ये ऐसा चेंजेस होता है, तो इसलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, इसको हम लोग परमानेंट चेंजेस भी कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, परमानेंट चेंजेस भी कहते हैं। और भौतिक परिवर्तन को हम लोग टेम्परेरी चेंजेस भी कहते थे, क्योंकि ये क्या होता था कि पहले तो प्रोडक्ट पार्ट में चेंज हो जाता था, लेकिन फिर जो है रिवर्स करके ये किसमें आ जाता था, ये फिर जो है हमारे रिएक्टेंट वाले मतलब जो हमारा कह सकते हैं जिनसे हमारा न्यू सब्सटेंस बन रहा था, फिर उसी में वापस आ जाता है। तीसरा जो हमें चेंजेस देखने को मिलता है वो कौन सा है, रेडियो एक्टिव चेंजेस होता है। तो ये कैसे चेंजेस होता है, ये हमारे एटम या फिर परमाणु के नाभिक या फिर कह सकते हैं न्यूक्लियस में यह चेंजेस देखने को मिलता है। ठीक है, रेडियो एक्टिव चेंजेस कौन सा है, या हमारे परमाणुओं के नाभिक में चेंजेस देखने को मिलता है। तो ये क्या है, हमारे टाइप्स ऑफ चेंजेस में 3 टाइप्स के होते थे। परिवर्तन कितने प्रकार के होते थे, 3 प्रकार के होते थे। एक तो भौतिक परिवर्तन हो सकता था, दूसरा रासायनिक परिवर्तन हो सकता था, और तीसरा रेडियोएक्टिव परिवर्तन हो सकता था। आगे अगर हम लोग बात कर लेते हैं कि ये टाइप्स ऑफ
एग्जांपल्स हैं, जैसे केमिकल इक्वेशंस की चेंजेस के एग्जांपल की बात कर लेते हैं, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे में जंग लगना। भाई लोहे में एक बार जंग लग गई तो ऐसा तो नहीं है कि लोहा से जंग फिर हट करके उतने ही क्वालिटी के साथ आयरन से मिल सकता है या फिर उतना ही वेट से मिल सकता है। तो ये हमारा इसमें चेंजेस होते हैं, रसायन चेंजेस होते थे। और ये जो आइस और वाटर बन रहे थे, वाटर से आइस बन रहे थे, तो ये कौन सा चेंजेस था? भौतिक चेंजेस था। आगे का जो हम लोग टॉपिक की बात कर लेते हैं, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन कितने टाइप्स की होती है वो आज हम पढ़ेंगे, और अच्छे से पढ़ेंगे कि कभी भूलो ना। जो हमारा कोर्स चल रहा है 60 दिन के अंदर, अब देखिए जो चीजें पूरे साल में पढ़ाई जाती हैं वो आपको पूरे 60 दिन में मिलेगी। और अगर जो अभी तो एग्जाम की डेट नहीं आई है, लेकिन बीच में अगर जो एग्जाम की डेट आ गई तो हो सकता है इसके 60 दिन में भी कुछ कम हो जाए। तो कैसे, मतलब ये है कि पहले तो कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, उसके बाद जो है थ्योरी कराई जाएगी, ठीक है। उसके बाद अगर जो भौतिक फिजिक्स वगैरह में जो है न्यूमेरिकल्स भी होंगे, तो उन सब को चीज में देखते हुए हमें कितने दिन के 60 दिन के अंदर कोर्स खींचना है। तो अगर हम आगे बात कर लेते हैं वो क्या है, टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। तो कितने टाइप्स की केमिकल इक्वेशन होती हैं? तो केमिकल इक्वेशन जो होती हैं 5 टाइप की हमें देखने को मिलती हैं। कौन कौन सी 5 टाइप से हो सकती हैं हम लोग देखते हैं। एक पहली कौन सी है, एडिशन रिएक्शन होती है। एडिशन रिएक्शन को हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी कह सकते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन या फिर कॉम्बिनेशन इक्वेशंस। दूसरा जो हमें देखने को मिलता है वो क्या है, वो हमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में देखने को मिलती है। आगे तो कौन सा, तो पहली कौन थी, एडिशन या फिर कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है। अगला टॉपिक क्या है हमारा, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। कितने टाइप्स की होती हैं? जो हमारी केमिकल इक्वेशन रिएक्शन होती है वो 4 टाइप से होती हैं। कौन कौन सी? जो पहला होता है वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है। दूसरा कौन सा है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हम लोग 3 टाइप्स में और डिवाइड करके देख रहे हैं कि थर्मल डिकम्पोजिशन हो सकता है, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन हो सकता है और फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन हो सकता है। अगला जो हम लोग बात कर लेते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की 2 टाइप से हो सकती है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो सकती है और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो सकती है। तीसरा है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो हम लोग 1 बाय 1 करके इधर साइड में लिखी है, 1 बाय 1 करके हम लोग सब समझते रहते हैं। तो पहला कौन सा है, पहला हमारा क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है? तो कॉम्बिनेशन का मींस क्या हो रहा है, देख रहे हैं कि एडिशन, मतलब 2 या 2 से अधिक कंपाउंड को क्या करना, आपस में जुड़ना। ये क्या होता है, ये हमारा जो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाता है। सपोज करो कि मान लीजिए कोई ए कंपाउंड है और दूसरा कंपाउंड क्या है, बी कंपाउंड है, तो वो आपस में ऐड होकर के क्या बना रहे हैं, ए बी कंपाउंड बना रहे हैं। कौन सा कंपाउंड बना रहे हैं, ए बी कंपाउंड बना रहे हैं। यहाँ पर देखो कि ए क्या था, एक कंपाउंड क्या था, एक यौगिक ए था और एक यौगिक बी था। अब ये आपस में जुड़े क्या बन गया, ए बी बन गया। तो ये दोनों हमारे किसमें थे, रिएक्टेंट पार्ट में। रिएक्टेंट पार्ट में जो थे वो ए एंड बी थे, एंड प्रोडक्ट पार्ट में क्या बन रहा है, सिंगल बन रहा है। तो ये हमारा क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और कॉम्बिनेशन रिएक्शन को हम लोग आल्सो और क्या कह सकते हैं, एडिशन रिएक्शन भी कहते हैं, क्योंकि इसमें देखो क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है। एडिशन हो रहा है, ए अलग कंपाउंड था, बी अलग कंपाउंड था, मिल करके क्या बन जा रहे हैं,
ए बी कंपाउंड बन रहा है। तो ये हमारी क्या थी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन को हम लोग क्या कह सकते हैं, कैसे डिफाइन कर सकते हैं, अगर जो एग्जाम में आ गया तो कैसे लिखेंगे, टू या फिर मोर टू कंपाउंड्स मिक्स या ऐड मेक अ सिंगल कंपाउंड। कहने का मीन्स क्या है हिंदी में कि दो या फिर दो से अधिक हमारे यौगिक मिल करके कोई एक नया यौगिक बनाते हैं। मतलब दो या दो से अधिक थे और वो जुड़ करके क्या बना रहे हैं, एक कंपाउंड को बना रहे हैं। तो ये कौन सी रिएक्शन है हमारी, ये हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है। अगला अगर हम लोग दूसरी रिएक्शन की बात कर लेते हैं, दूसरी कौन सी रिएक्शन है, दूसरी कौन सी रिएक्शन है, दूसरी जो होती है डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शंस, इसमें देखो डीकंपोजिशन का मीन्स क्या है, टूटना। क्या है, टूटना। मतलब इसमें कोई एक कंपाउंड होगा वो दो या दो से अधिक कंपाउंड में टूट रहा होगा। अगर जब हम लोग बात कर लेते हैं, जैसे मान लिया ए बी एक कंपाउंड है और वो क्या हो रहा है, उसका डीकंपोजिशन हो रहा है। ये किसमें टूट रहा है, दो या फिर दो कंपाउंड में टूट रहा है। एक ए कंपाउंड है और दूसरा डी कंपाउंड। एक जो हमारा यौगिक था वो कौन सा था, ए बी था, और वो टूट रहा है, उसका डीकंपोजिशन हो रहा है। तो वो कितने में टूट रहा है, दो यौगिक में टूट रहा है। अब अगर हम लोग आगे बात कर लेते हैं कि ये टूट कैसे रहा है, दिक्कत तो ये है भाई, कंफ्यूजन ये भाई, एक सिंगल कंपाउंड था वो कितने दो पार्ट में टूट रहा है, तो कैसे टूट रहा है। तो ये डिपेंड करता है इसी के अकॉर्डिंग। तो या तो ये हमारा क्या होगा, टेम्परेचर से टूटेगा। तो इसके आधार पर हम लोग क्या करते हैं कि डीकंपोजिशन रिएक्शन को हम लोग 3 टाइप्स में डिवाइड कर देते हैं। कौन से 3 टाइप में डिवाइड करते हैं, तो भाई हम लोग लिख देंगे यहाँ पर टाइप्स ऑफ डीकंपोजिशन रिएक्शन। तो इसमें पहला बेटा क्या है, थर्मल डीकंपोजिशन। अगर जो हमारा क्या है थर्मल, मतलब टेम्परेचर के चेंजिंग के कारण क्या हो रहा है, थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन। दूसरा कौन सा रिएक्शन हो जाएगा, दूसरा कौन सा है, दूसरा क्या है इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन। कहने का मींस ये है कि जो डीकंपोजिशन हो रहा है वो लाइट से यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन। अगर जो है डीकंपोजिशन जो है वो लाइट मतलब इलेक्ट्रिक से हो रहा है, दो एक कंपाउंड था दो कंपाउंड में टूट जा रहा है। तो ये कौन सा जो हमारा डीकंपोजिशन है, ये हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन है। लेकिन तीसरा जो है फोटोलाइटिक, मतलब धूप के कारण या अधिक हीट के कारण क्या हुआ है, टूट जा रहा है। एक कंपाउंड था वो दो कंपाउंड में हो गया। तो ये कौन सा होता है, फोटोलाइटिक डीकंपोजिशन। तीसरा में क्या देखने को मिलता है, फोटोलाइटिक डीकंपोजिशन। तो ये हमारा डीकंपोजिशन जो होता है क्या होता है कि एक कंपाउंड होता है वो दो कंपाउंड में टूट जाता है, दो कंपाउंड में टूट जाता है। अब ये टाइप्स ऑफ डीकंपोजिशन में देख लिए, क्या देखे कि थर्मल डीकंपोजिशन हो सकता है, थर्मल डीकंपोजिशन हो सकता है, और क्या हो सकता है इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन हो सकता है, तीसरा फोटोलाइटिक डीकंपोजिशन हो सकता है। अब तीसरा जो बात चौथे की बात कर लेते हैं वो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कितने टाइप्स की होती है, क्या होती है उसको देख लेते हैं। तो अगला जो रिएक्शन है वो कौन सा है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मतलब वो ना तो कॉम्बिनेशन हो रहा है और ना ही क्या हो रहा है, वो डीकंपोजिशन हो रहा है। इनका क्या होगा, एक एटम या एक जो हमारा कंपाउंड है और दूसरा जो कंपाउंड है उसमें कुछ जो हमारे एटम है या फिर कुछ जो एलिमेंट है वो क्या हो रहे हैं, इस कंपाउंड से उठ करके उस कंपाउंड में चले जाते हैं, उस कंपाउंड के इसमें आ जाते हैं। जैसे सपोज करो कि एक ए बी एक कंपाउंड है और ये इसके संग सी सन हो रहा है।
तो भाई यहाँ पर जैसे हमारा बी वाला कंपाउंड था वो डिस्प्लेस होकर के कहाँ पे चला जा रहा है, सी के साथ में चला जा रहा है। तो यहाँ पे क्या बन जा रहा है, बी सी और प्लस ए बचा है अकेला। तो इसमें देखो क्या देखने को मिल रहा है, ये जो है हमारा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। भाई डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, स्थान का परिवर्तन। अब स्थान का परिवर्तन मतलब ए बी में जो हमारे एटम्स मिलकर के बना था कंपाउंड, वो किस में उठ के चला जा रहा है, वो सी वाले कंपाउंड में चला जा रहा है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे नया कंपाउंड क्या बन जा रहा है, बीसी बन जा रहा है, और ये अकेला क्या हो रहा है, ए बन रहा है। अब अगर हम बात कर लेते हैं जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, तो उसको तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं। इसी तरह क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। अब हम टाइप्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को देख लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ये कितने टाइप की होती है भाई, क्या होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जैसा कि हमने बता ही दिया है कि इसमें क्या होगा, एटम का रीअरेंजमेंट होगा, इसका एडिशन और डिकम्पोजिशन तो होगा नहीं। इसमें क्या होगा, जो हमारे एटम्स थे कुछ उसका क्या हो जाएगा, डिकम्पोजिशन हो जाएगा, मतलब एक स्थान से एक कंपाउंड से दूसरे कंपाउंड में क्या कर लेंगे, साझा कर लेंगे। तो इसके आधार पर जो होते हैं हमारे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो होती है वो दो टाइप की हो सकती है। जो पहली डिकम्पोजिशन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है वो क्या है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब सिंगल डिस्प्लेसमेंट का रिएक्शन से यहाँ पर हमें ये देखने को मिल रहा है, क्या देखने को मिल रहा है कि भाई इसमें सिंगल मतलब एक कंपाउंड से दूसरे कंपाउंड में ही केवल एटम जा रहा होगा या फिर कोई पार्टिकल्स जा रहा होगा। लेकिन दूसरा, अब जैसे मान ले इसके एग्जांपल से समझते हैं, जैसे मान ले एक क्या है, ए भी कोई कंपाउंड था, अब इधर कोई सी कंपाउंड था। अब इसका जो हमारा रिएक्शन हुआ, तो अब रिएक्शन एक ऐसे बनी, इसमें से एक क्या हो गया, ट्रांसफर होकर के इधर हो गया, तो ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट में क्या बन गया, AC बन गया और B क्या हो गया, प्लस अलग हो गया। ठीक है, B अलग हो गया और AC जो है क्या हो गया, अलग हो गया। तो अब ये क्या था, ये हमें देखने को मिला सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्यों देखने को सिंगल डिस्प्लेसमेंट मिला, क्योंकि इसमें एक कंपाउंड से क्या हो रहा है, देखो एक ही ए ग्रुप की तरफ जा रहा है। इसमें सिंगल क्या होता है, एक कंपाउंड ही ट्रांसफर कर रहा है दूसरे कंपाउंड से जो नया बन रहा है। आगे हम लोग बात कर लेते हैं दूसरा कौन सा टाइप्स है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमें देखने को मिलेगा भाई, एक मान लिया AB कंपाउंड था और दूसरा क्या था, BC कंपाउंड। तो एक AB था और दूसरा क्या था, CD कंपाउंड था। एक AB यौगिक था और दूसरा क्या था, CD यौगिक था। अब इसमें क्या होगा, जो हमारा नया बनेगा, मान लिया कि हमारा AC जो था वो A के पास आ गया और B चला गया किसके पास, D के पास। तो अब यहाँ जो नया हमें देखने को मिला, क्या मिला, एक AC कंपाउंड अलग देखने को मिल गया और दूसरा BD कंपाउंड अलग देखने को मिल गया। तो यहाँ पर हम ये देखें कि एक देखो इसके ACD जो कंपाउंड था वो इससे इस तरफ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, अब इसके बाद जो B है वो इस तरफ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो इस तरह इसमें देखो एक ये डिस्प्लेसमेंट और एक ये डिस्प्लेसमेंट, इसको जो है हम लोग क्या कहेंगे, सिंगल डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे देखो नया जो कंपाउंड बनना है वो क्या बन रहा है, AC बन रहा है और BD बन रहा है। अगला जब हम लोग बात कर लेते हैं तो ये हमारा क्या था, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। टाइप्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखिए कि सिंगल होता है और क्या होता है, डबल होता है। अगला जो है हमारा क्या है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। भाई ऑक्सीडेशन तो हमें जनरली देखने को मिलता है कि कोई एक कंपाउंड होता है, वो कंपाउंड दूसरे कंपाउंड में क्या होता है, अरेंजमेंट हो जाता है, डिकम्पोज होकर के हो जाता है, तो वो हमारा ऑक्सीडेशन हो जाता है। चलो देख लेते हैं क्या होता है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो अगला क्या है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। तो पहला इसमें क्या देखना है, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन में क्या है कि कोई एक कंपाउंड टूटना और उसमें क्या होना, एक ऑक्सीजन ऐड होना।
तो वो क्या होता है ऑक्सीडेशन इक्वेशन रिएक्शन होगा, और दूसरा क्या है रिडक्शन रिएक्शन। कोई एक कंपाउंड जो है उसमें कुछ ऑक्सीजन के कण टूट करके दूसरे कंपाउंड में जाना, वो क्या होता है रिडक्शन रिएक्शन होता है। तो इसको ज्यादा समझाने की जरूरत है नहीं, बस ये हम आगे पढ़ेंगे। अभी जब हम लोग यूज ऑफ केमिकल इक्वेशंस को देखेंगे, केमिकल रिएक्शन का यूजेस देखेंगे, तो वहां पर हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को आराम से समझ लेंगे। अगली जो एक और टाइप से होती है, पांचवी जो होती है वो क्या होती है एक्जोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। हम लोग बात कर लेते हैं फटाफट कि एक्जोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है और एक्जोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्जोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, तो देखो यहाँ पर नाम से ही पता चल रहा है एक्जो मतलब बाहर, एक्जोथर्मिक। और दूसरा क्या है एंडो मतलब अंदर। तो एक्जोथर्मिक मतलब बाहर और एंडोथर्मिक का मींस अंदर। तो जब कोई हमारी एक क्या बोलते हैं, मान लेंगे ए बी और ये बी सी कोई एक कंपाउंड थे दो, और इनका जब रिएक्शन हो रहा है तो वो क्या बन रहा है ABC बन जा रहा है, ABC बन जा रहा है। और इसमें क्या हो रहा है हीट बाहर निकल रही है, मतलब एनर्जी निकल रही है। क्या हो रहा है एनर्जी बाहर निकल रही है। जैसे सपोज करो कि जब हम लोग किसी चीज को हीट करते हैं तो उसमें क्या होती है हीट बाहर निकलती है, एनर्जी बाहर निकलती है। तो उसमें कौन सी इक्वेशंस होती है एक्जोथर्मिक रिएक्शन होती है। अब इस दूसरा कौन सा है एंडोथर्मिक, दूसरा कौन सा है एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, तो एंडोथर्मिक मतलब हीट को उसको कोई रिएक्शन होने के लिए हीट की जरूरत पड़ती है, मतलब वो अंदर हीट लेगी। तो उसमें क्या होगा, जैसे मान लिया ए और ए कंपाउंड था, एक बी कंपाउंड था, इससे क्या करके हमने ए बी एक कंपाउंड बना और उसमें क्या हुआ माइनस हीट हुई, एनर्जी निकली। ठीक है, इसमें हीट क्या है निकली नहीं, इसमें ऑब्जर्व हुई एनर्जी, मतलब अंदर निकली है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। तो आज दोस्तों हमने क्या क्या सीखा कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है, केमिकल इक्वेशन क्या होती है, टाइप्स ऑफ चेंजेस, कितने टाइप्स के चेंजेस हो सकते हैं। भाई एक चीज से दूसरी चीज में परिवर्तन होता है तो वो किस टाइप से परिवर्तन हो सकता है। अब तीसरा जो हमने टाइप्स ऑफ रिएक्शन के बारे में देखा। अभी हमारे कौन कौन से टॉपिक बचे हैं, हम लोग कैसे रिएक्शन को बैलेंस करेंगे, कैसे जो है हम लोग यूजेस ऑफ रिएक्शंस को देखेंगे। तो ये हमारे जो है अभी टॉपिक बचे हुए हैं, तो उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। और जैसा कि देखा तुम लोगों ने कि हमने एक ही दो वीडियो में हम क्या करेंगे, एक दो चैप्टर को खत्म करेंगे, क्योंकि हमें बहुत सारे सब्जेक्ट कवर करने हैं और सब 60 दिन में ही करने हैं। मैं कहने का ये मतलब है कि ये हमारी चैप्टर्स का रिवीजन हो रहा है, और इसके बाद जो फिजिक्स होगी तो उसमें न्यूमेरिकल एंड कॉन्सेप्ट भी और डेरिवेशंस भी होंगे। तो क्यों ये थ्योरी वाले सब्जेक्ट है, तो थोड़ा इसको हम लोग स्पीड से ले चले, रिवीजन करें। आप सभी हमारे चैनल को देखते रहिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा। थैंक यू।